नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्या बताया था। पिछली क्लास में देखिए छठवां चैप्टर आपका छठवां नहीं सॉरी पांचवा चैप्टर होगा। ये जो है पांचवा चैप्टर आपका कौन सा, सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप्य गति चल रहा है। इसमें सदिश विश्लेषण के पूरे टॉपिक हो चुके हैं भाई, समझ रहे हैं ना। सदिश विश्लेषण ये वाले के पूरे टॉपिक हो चुके हैं आपके, इसमें के न्यूमेरिकल भी हो चुके। यदि फिर भी किसी को समस्या आ रही है न्यूमेरिकल्स में या किसी टॉपिक में, ऐसा लग रहा है आपको कि कोई टॉपिक छूट गया है, समझ रहे हैं ना, तो सीधा हमसे बताएंगे भाई, समझ रहे हैं ना। व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके बताइए या फोन करके बताइए, कैसे भी किसी भी माध्यम से बताइए, समझ रहे हैं ना। और यहां से हमारे पास इसका जो नया टॉपिक है आज प्रक्षेप्य गति। आज प्रक्षेप्य गति शुरू करेंगे, बात समझ रहे हैं ना। प्रक्षेप्य गति अथवा प्रोजेक्टाइल मोशन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई इसको, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति अथवा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इस क्लास में आज केवल प्रक्षेप्य गति की बस चर्चा होगी, समझ रहे हैं ना। इस क्लास में केवल और केवल प्रक्षेप्य गति की परिभाषा देंगे और उसी की चर्चा होगी। प्रक्षेप्य गति की चर्चा होने के बाद कल का महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा, समझ रहे हैं। प्रक्षेप्य गति की परिभाषा तो अति लघुत्तरी में आती है, या जो है आप केवल ये समझ लें कि प्रक्षेप्य गति का ये बेस है, बेसिक है, समझ रहे हैं ना, बेसिक वीडियो है। इसके बाद जो कल का वीडियो होगा, अगले दिन का जो वीडियो होगा भाई, उसमें डेरिवेशन कराएंगे। एक क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। तो चलिए इसमें परिभाषा नोट कर लें, इसके बाद समझते हैं। जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए गुरुत्व के अंतर्गत, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत, गुरुत्व के अधीन कह सकते हैं या गुरुत्वाकर्षण कह सकते हैं। तो गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अंतर्गत या अधीन वही बात है। तो गुरुत्व के अंतर्गत फेंका जाता है, गुरुत्व के अंतर्गत फेंका जाता है। बिल्कुल समझ लीजिए भाई, परिभाषा जैसे जैसे हम नोट करते चल रहे हैं आप भी उसी प्रकार नोट करते चलिए। जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए गुरुत्व के अंतर्गत फेंका जाता है तो पिंड वक्राकार पथ में गति करने लगता है, गति करने लगता है। तो पिंड वक्राकार पथ में गति करने लगता है, पिंड वक्राकार पथ में गति करने लगता है। इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं तथा पथ प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। प्रक्षेप्य पथ तथा पथ प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। तो चलिए ध्यान से सुनेंगे भाई, जो परिभाषा है उसको नोट कर दिए हैं। अब इसके बाद जो है नोट करने के बाद इसको समझ लेते हैं, इसके बाद जो है देखेंगे आगे। तो देखिएगा यहां से यदि हम चित्र बनाएं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे भाई। ये कौन सी लाइन हो गई आपकी, ध्यान से समझिए तो आराम समझ में आ जाएगा। ये आपकी क्षैतिज लाइन हो गई, समझ रहे हैं ना।
क्षैतिज लाइन यक्ष अक्ष हो गया, इसी को कहते हैं क्षैतिज को ही क्या कहते हैं, यक्ष अक्ष कहते हैं। अब यहां पर मान लीजिए कोई एक पिंड रखा है, यहां पर क्या रखा है, कोई एक पिंड रखा है, तो परिभाषा ध्यान से समझेंगे, परिभाषा यहीं से निकल के आएगी, चित्र से ही निकल के आएगी परिभाषा। परिभाषा क्या लिखी गई, क्या कहा गया, परिभाषा कहा गया जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से, तो प्रारंभिक वेग तो होगा ही, पिंड में प्रारंभिक वेग तो होगा ही, तो जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से तथा क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए, क्षैतिज से कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए, तो जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए गुरुत्व के अंतर्गत, गुरुत्व का मतलब जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करती है, मतलब पृथ्वी उस पर क्या लगाती है, गुरुत्व बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, जो अपनी ओर खींचने का क्या करती है, प्रयास करती है। तो बिल्कुल सही ढंग से समझिएगा, यदि आप परिभाषा को समझ पाते हैं, समझ पाए एक बार में, यदि आपको दिमाग में बैठ गई वो परिभाषा, तो फिर याद रखने में दिक्कत नहीं होती है, बात मान लीजिए। तो यहां से देखिए, यहां से कहेंगे परिभाषा क्या, यदि हम इसको चित्र बनाए, इस पिंड को कहां फेंका जा रहा है, थीटा कोण से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, समझ रहे हैं ना, थीटा कोण से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। ये थीटा कोण से ऊपर की तरफ फेंके हैं, पिंड यहां पर उच्चतम स्थिति में पहुंचता है, और कितने वेग से फेंका जा रहा है, u वेग से फेंका जा रहा है। मान लीजिए ये जो है आपका, यहां से ये अक्ष क्या बन रहा है, ये जो है आपका ऊर्ध्वाधर हो गया, ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर ये क्षैतिज हो गया, क्षैतिज हो गया, और ये ऊर्ध्वाधर लाइन ये y हो गया। तो देखिएगा परिभाषा यहां से, और कितने कोण से फेंका जा रहा है, थीटा कोण से फेंका जा रहा है। तो अब परिभाषा आराम से आप बना सकते हैं, इसी चित्र को देख के बोल सकते हैं, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग, यूं देखिए ये प्रारंभिक वेग है, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग तथा क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए, क्षैतिज से कितना कोण, थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की तरफ फेंकते हैं, गुरुत्व के अंतर्गत ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो इस गति को क्या कहते हैं, हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। फेंका जाता है तो वस्तु जो है कौन सी गति करती है, वक्राकार पथ में गति करती है। ये देखिए वस्तु ऐसे सीधे नहीं जा रही, जैसे हम क्या है कि थीटा कोण से फेंक दिए तो वस्तु को सीधे चले जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना, तो ये सीधी सरल रेखा गति है, लेकिन वस्तु सीधी नहीं जा रही, वस्तु हमारी ऐसे वक्राकार, वक्र बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ये वक्र है हमारे पास, तो वक्राकार पथ में क्या करती है, गति करने लगती है। तो परिभाषा एक बार हम पुनः रिपीट कर रहे हैं, परिभाषा हम इसलिए रिपीट करते हैं कि आपको 2 बार 3 बार में परिभाषा क्या हो जाए भाई, रिपीट करने से याद हो जाए, ध्यान हो जाए, समझ रहे हैं ना, जो चीज समझ में नहीं आई वो समझ में आ जाए। तो देखिएगा परिभाषा इसी चित्र के अनुसार, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग तथा क्षैतिज से जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग u तथा क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए गुरुत्व के अंतर्गत, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो पिंड जो है क्या करता है भाई, वक्राकार पथ में गति करने लगता है। पिंड वक्राकार पथ में क्या करने लगता है, गति करने लगता है। इस गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इस गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति, तथा इसके पथ को, इस पथ को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। इस पथ या पथ क्या कहलाता है, हमारा प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझिएगा, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, सभी लोग क्वेश्चन क्या, इसकी थ्योरी एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, समझ रहे हैं ना, तो एक बार और समझिएगा भाई। थ्योरी आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए, जब ये परिभाषा याद होगी तभी आगे की चीज समझ में आएगी। तो देखिए क्या है परिभाषा, जब किसी पिंड को अपने प्रारंभिक वेग, अब जब किसी पिंड को अपने प्रारंभिक वेग तथा जब किसी पिंड को अपने प्रारंभिक वेग, एक प्रारंभिक वेग तथा क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए गुरुत्व के अंतर्गत ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो पिंड वक्राकार पथ में क्या करने लगती है, गति करने लगता है। इस गति को क्या कहते हैं हम,
प्रक्षेप्य गति कहते हैं। समझ रहे हैं इस गति को प्रक्षेप्य गति, और यह पथ क्या कहलाता है हमारा प्रक्षेप्य पथ कहलाता है, प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। तो परिभाषा बिल्कुल सभी को याद हो जाएगी ना, 2 बार 3 बार जब हम रिपीट करते हैं साथ में आप रिपीट किया करें, समझ रहे हैं ना मन में। तो यहां से देखिए कैसे परिभाषा बनेगी। जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग तथा क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग तथा क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए गुरुत्व के अंतर्गत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु या पिंड वक्राकार पथ में गति करने लगती है। वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं, पिंड की इस गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और इस पथ को क्या कहा जाता है, प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। यह पथ क्या कहलाता है हमारा, प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। जो ये पथ बन रहा है पिंड का, समझ रहे हैं, ये पथ कौन सा होगा, प्रक्षेप्य पथ होगा। तो यहां से जो है अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला जो डेरिवेशन आता है कल के लिए, कल के वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बड़ा डेरिवेशन है, थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, समझ रहे हैं ना, इसलिए उसको अगले डेरिवेशन में बताएंगे, कल के वीडियो में बताएंगे। कल का जो आता है वो क्या आता है भाई, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ, ये जो पथ है प्रक्षेप्य पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो चलिए उसको जो है देखेंगे, इसका थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं। जैसे इसका जो है उदाहरण देखते हैं भाई, जैसे बल्ले से टकराने के बाद गेंद की गति, बल्ले से टकराने के बाद गेंद की गति, कामा तोप से छूटने के बाद गोले की गति, तोप से छूटने के बाद गोले की गति, गोले की गति इत्यादि। ये और कंडीशन, और सारी कई कंडीशन बन सकती हैं। जब कोई लड़का मान लीजिए खड़े होके किसी कोण से गेंद ऊपर की ओर फेंकता है तो वो भी गति कौन सी होती है, प्रक्षेप्य गति के अंतर्गत होती है। जैसे यहां मान लीजिए कोई लड़का यहां पर खड़ा है, ये जो है इस प्रकार गेंद ऊपर की ओर फेंक रहा है, इस प्रकार बिल्कुल ऊपर ऊर्ध्वाधर, ऊपर की तरफ नहीं फेंके कि ऊपर की तरफ उछाल दे वो फिर नीचे की तरफ आ जाती है। कोई कोण क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए फेंकना चाहिए, समझ रहे हैं ना, क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए फेंकना चाहिए। तो ये गति कैसी बनती है, ये गति फिर परवलयाकार होती है, समझ रहे हैं ना, या यहां से वक्राकार पथ होती है, या प्रक्षेप्य गति कहलाती है। इसकी गति फिर कौन सी गति होगी, प्रक्षेप्य गति होगी। तो देखिए उसका उदाहरण क्या बना था हमारे पास, इसकी परिभाषा एक बार और क्लियर करेंगे, एक बार हम और दोहराएंगे, फिर इसका उदाहरण देखेंगे भाई। उदाहरण देखिएगा, यहां से जो है परिभाषा एक बार देखिएगा। परिभाषा क्या बनती है, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग तथा क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग तथा क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए गुरुत्व के अंतर्गत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पिंड वक्राकार पथ में गति करने लगती है। पिंड वक्राकार पथ में गति करने लगता है। पिंड की इस गति को क्या कहते हैं हम, प्रक्षेप्य गति, तथा इसका यह पथ क्या कहलाता है, इसका यह पथ प्रक्षेप्य पथ कहलाता है, समझ रहे हैं ना। और जैसे जैसे कौन सी गति भाई, बल्ले से, जैसे जो है जब खिलाड़ी खेलता है भाई, बल्ले पे गेंद मारता है तो कैसे मारता है, उसकी गति क्या होगी भाई, उसकी गति सीधे गेंद जाती है और खिलाड़ी मान लीजिए कोई कैच ले रहा है तो खिलाड़ी कैच लेता है, समझ रहे हैं ना। तो उसकी गति कौन सी गति होगी आपकी, उसकी गति होगी प्रक्षेप्य गति होगी। प्रक्षेप्य गति, गेंद कौन सी गति करती है, प्रक्षेप्य गति करती है। इसी प्रकार तोप का जो गोला है, तोप देखे होंगे युद्ध में, समझ रहे हैं ना, फिल्मों वगैरह में देखे होंगे आप लोग, समझ रहे हैं ना। तो उसमें तोप जो है कैसे होती है, इस प्रकार खड़ी रहती है, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार एंगल सेट कर दिया जाता है उसका, समझ रहे हैं ना, एंगल सेट करना पड़ता है कि कहां पर ये गिरेगा गोला, समझ रहे हैं ना। उसमें जो है एंगल सेट करना पड़ता है। यदि आप इसको ऐसा बढ़ा देंगे तो गोला बहुत दूर जाएगा, या कभी ऐसा कर देते हैं तो गोला कितने पास जाना है या कितनी दूर जाना है, इस हिसाब से इसका कोण एंगल सेट करते हैं। यदि इसके एंगल को, इसके कोण को घटा बढ़ा दिया जाए
तो इसकी दूरी क्या हो जाती है, जाने वाली दूरी क्या हो जाती है, घट बढ़ जाती है। अभी ये जो है आगे यही टॉपिक आगे आएगा। यदि इस एंगल को हम घटा बढ़ा दें, समझ रहे हैं ना, तो ये जो है इसकी जो दूरी तय करेगी यहां तक, समझ रहे हैं ना, इसकी दूरी घटेगी, कभी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये बात समझ लीजिएगा। तो यहां से जब जो है तोप से गोला छूटता है भाई, तोप से गोला छूटता है तो कैसे जाता है, ऐसे ऐसे करके जाता है, और जहां पर युद्ध सैनिक होते हैं वहां पर क्या हो जाता है, गिर जाता है गोला। तो जो तोप से छूटने के बाद गोले की जो गति होगी, गोले की गति कैसी होगी, आपकी प्रक्षेप पे गति होगी। और उसका पथ कैसा होगा, प्रक्षेप पे पथ होगा या परवलयाकार पथ होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये परिभाषा आपको क्लियर है कि नहीं है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट में लिखिए कि हाँ समझ में आ गया है। नीचे सभी लोग लिखे तो जो है इससे थोड़ा सा सहायता मिलती है भाई, समझ रहे हैं ना। तो नीचे सभी लोग लिख दीजिए कि समझ में आ गया है, और जिसको भी दिक्कत हो तो वो भी लिखिए कि समझ में यहां पर कम आया है। इसके बाद जो है चलिए इसमें कुछ पीछे का होमवर्क दे दिया जाए भाई। आज की क्लास फिर होमवर्क के बाद यही समाप्त होगी, और इस कल के जो वीडियो हमने बताया था, कल का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण आएगा, समझ रहे हैं ना। कल का जो है वो हर साल लगभग आता है, अर्धवार्षिक या वार्षिक में सिद्ध करने के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। उसको कल के वीडियो में, कल की क्लास में बताएंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई, सदिश आई कैप प्लस जे कैप एक सदिश हो गया, और दूसरा सदिश क्या है, जे कैप प्लस आई कैप के बीच कोण कितना होगा। तो इस सदिश को क्या मान लेंगे, इस सदिश को हम मान लेंगे ए वेक्टर बराबर कितना दिया है, आई कैप प्लस जे कैप, और ये सदिश बी वेक्टर है, बी वेक्टर बराबर क्या दिया है, जे कैप प्लस के कैप दिया है। देखिएगा यहां से ये हमारा पहला सदिश है और ये क्या है, दूसरा सदिश है। इनके बीच का कोण निकालना है। तो देखिए कोण कैसे निकलेगा भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक फार्मूला जानते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है। बात समझ रहे हैं ना। अर्थात आई कैप का गुणांक यहाँ 1 है, जे कैप का भी यहाँ गुणांक कितना है, जे कैप का गुणांक 1 है, और के नहीं है। जब के नहीं है तो क्या करेंगे, यहां से के नहीं है तो 0 इंटू क्या कर रख लेंगे, के कैप कर रख लेंगे। यहां पर क्या नहीं है, जे के तो दिख रहा है, के नहीं है तो इसको क्या, आई नहीं है, 0 इंटू क्या कह सकते हैं, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस क्या है, के कैप। तो देखिए पहले को क्या माना हमने, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप। इसका मतलब 0 का जब गुणा कराएंगे तो ये टर्म शून्य ही हो जाएगा। और दूसरा सदिश क्या है, जे कैप प्लस के कैप है, मतलब यहां से जे के तो दिख रहा है, आई नहीं दिख रहा है, तो आई नहीं दिख रहा है तो 0 के साथ गुणा में रख लीजिए, इसका मतलब 0 ही होता है। एक्चुअली में ये जे कैप प्लस के कैप ही रखा हुआ है, समझ रहे हैं। इसको बनाने के लिए हमने ऐसे रख लिया। अब देखिए इन दोनों का डॉट गुणन तो हम कर सकते हैं, आई का आई के साथ डॉट गुणन कीजिए, आई का आई के साथ डॉट गुणन करेंगे, 1 का 0 के साथ करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, 0 का फिर करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, आई का आई के साथ 0 हो गया, और जे का जे के साथ डॉट गुणन कराइए, जे के बगल में कितना गुणांक है, 1 गुणांक है, के बगल में कितना गुणांक है, 1 गुणांक है। तो जे का जे के साथ पहले जो है संख्याओं का गुणा करा लीजिए, 1 गुणे 1 1 हुआ, और जे कैप डॉट जे कैप का मान 1 होगा तो 1 हो जाएगा पूरी तरह से। और फिर इसका गुणा कराइए संख्याओं का 0 का 1 के साथ तो 0 हुआ, के कैप डॉट के कैप का मान 1 होगा तो 0 गुणे 1 का मान 0 होगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 1 ही आएगा। इसका डॉट गुणन करा लीजिएगा भाई, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और प्लस के का के साथ, समझ रहे हैं ना। और फिर इसके बाद ए क्या है, ए वेक्टर का परिमाण ए है, तो इसका परिमाण निकाल लेंगे। तो त्रिविमीय सदिश का परिमाण कैसे निकाले थे, अंडर रूट के अंदर आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग ए कहलाएगा। और इसी प्रकार बी वेक्टर का परिमाण बी निकाल लेंगे, अंडर रूट के अंदर आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग। जब ये निकल आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकल आएगा, ए निकल आएगा, बी निकल आएगा। फिर क्या करेंगे भाई, ए बी को इधर की तरफ ले आएंगे, ए बी गुणे में है, जब इधर आए किस में हो जाएगा, भाग में। फिर हमारे पास जो है आराम से cos थीटा का मान निकलेगा, फिर थीटा की वैल्यू आराम से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कोण जो है बीच के कोण आराम से मिल जाएगा। तो इसको लगाइएगा सभी लोग। और दूसरा नंबर क्या है, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम कराया गया है। उसको ये मत सोचिएगा कि हमारा जो है लिखा हुआ है हम क्या करें, आप इसको करके दिखाइएगा, समझ रहे हैं ना। इससे आपकी बढ़िया प्रैक्टिस होगी, फिर परीक्षा में कोई मेहनत नहीं पड़ेगी, आराम से आपको पूरी तरह से याद रहेगा। तो देखिए दोनों होमवर्क करके भाई 79, 85,
56, 78, 16 में क्या करके दिखाना है सभी को, समझ रहे हैं ना। और यदि वीडियो बढ़िया पसंद आ गया है तो लाइक कर देंगे भाई, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देखिए